और अब भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है। कल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगी बैठक। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कोर कमेटी के सदस्य शामिल भी होंगे। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा पर भी चर्चा की जाएगी। नेताओं के विवादित बयानों पर कोर कमेटी में तय होगी गाइडलाइन। साथ ही मंत्रियों और विधायकों के अनुशासन का भी पालन करना होगा। और अब रायपुर से खबर, जहां कोरोना के मामले में मिली है राहत। अभी 24 घंटे में केवल 2 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित नहीं हैं। 772 सैंपलों की जांच, पॉजिटिविटी दर 0.26% देखने को मिला है। तब कहीं ना कहीं कोरोना को मात देते हुए अब नजर आ रहे हैं लोग। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। तो वहीं रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ। तो सबसे पहले भोपाल चले लेते हैं। कुलभूषण, आज के दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, पहले उन पर नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और 5,315 करोड़ रुपए की लागत से जो नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, इसका लोकार्पण करने मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी करने जा रहे हैं। और तकरीबन 10 से 10:30 के बीच जो है सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जबलपुर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी जबलपुर पहुंचेंगे और ये बड़ी सौगात जो है वो देते हुए नजर आएंगे। 5,315 करोड़ रुपए की जो है सड़क का निर्माण किया गया है। इसको लेकर जो है एक बड़ा लोकार्पण कह सकते हैं। यहाँ पे अब आम जनता को एक बड़ी सौगात जो है आज मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम राज्य स्तरीय सम्मान समारोह की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शाम 7 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर जो है उनका सम्मान किया जाएगा। और इसी के तहत इस कार्यक्रम में जो है राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी की बात करते हैं तो लगातार जो है कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठकें कर रहे हैं और आज भी एक बड़ी बैठक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने रखी है। तैयारी जो है मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से यात्रा को लेकर चल रही है और आज एक बड़ी बैठक, इस बैठक में मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है जेपी अग्रवाल, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित तमाम जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। देर रात 14 आईएएस अफसरों के जो है तबादले किए गए हैं। प्रमुख सचिव के भी जो है तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही माल सिंह जो है भोपाल के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। गुलशन बामरा को जो है पर्यावरण विभाग भेजा गया है। तो ये कह सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ी सर्जरी प्रशासनिक विभाग में देखी गई है। इसके पहले 37 अफसरों को जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में तबादलों में भेजा गया था और अब एक 14 आईएएस प्रशासनिक सर्जरी, जिन्हें कल देर रात जो है उनके विभाग भी बदले गए और विभाग के साथ साथ उनके तबादले किए गए हैं। अगर हम आईएएस अधिकारियों की बात करते हैं तो एसीएस मलय श्रीवास्तव को एसीएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही अनिरुद्ध मुखर्जी की बात करते हैं तो उन्हें पीएस लोक परिसंपत्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संजय शुक्ला को पीएस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बनाया गया है। मनीष सिंह की अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही फैज अहमद किदवई को पीएस परिवहन विभाग के साथ जेल विभाग का भी जो है अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है। गुलशन बामरा को पीएस पर्यावरण विभाग डीजी ऐप को पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संजय गोयल को प्रमुख सचिव प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल के साथ आयुक्त भू अभिलेखा ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार जो है यहाँ पे दिया गया है। जॉन की अगर हम बात करें तो किंग्सली बिल्कुल कुलभूषण, अब जो है नया फेरबदल देखने को मिल रहा है और
तमाम जो तबादले हैं वो भी है और कई नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि दीपक के पास चलते हैं। दीपक, जिस तरीके से अब सीएम बघेल का दौरा है, हिमाचल का दौरा है, जो कि काफी मायने रखता है, साथ ही कहा जा रहा था कि जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के रणनीति भी बनती हुई नजर आ रही है, तमाम चीजों को रखा जा रहा है, वहीं ये दौरे भी कई मायने रखता है। इसको लेकर के तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे दीपक। देखिए, सीएम बघेल का दौरा नहीं है। सीएम बघेल अपने 4 दिवसीय दौरे से शिमला से, हिमाचल से लौट रहे हैं। आज शाम 5:45 के आसपास वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, क्योंकि उसी दिन शाम को, आज की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौट रहे हैं और जिस तरीके से 4 दिन से लगातार प्रियंका गांधी के साथ सभाएं कर रहे थे, पत्रकार वार्ता कर रहे थे और उसके साथ साथ जनसंपर्क भी कर रहे थे, क्योंकि तमाम वो योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में लागू की गई हैं, तमाम वो योजनाएं जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में की जाती है, तमाम वो योजनाएं जिस योजनाओं के सहारे आज कांग्रेस 72 सीटों पर आसीन है, तो उन तमाम योजनाओं को हिमाचल में भी अमली जामा पहनाने की तैयारी, उन तमाम योजनाओं को पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो हिमाचल की जनता है उनसे साझा कर रहे थे। तो आज 5:45 बजे के आसपास वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पीएल पुनिया भी आज आ रहे हैं और आज शाम तमाम दिग्गजों की बैठक हो सकती है, चूंकि आगामी जो उपचुनाव है वो भानु प्रतापपुर का चुनाव है, जो स्वर्गीय मनोज मंडावी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है जो पूरी कवायद है, आज दोनों दिग्गज पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है, ये दोनों लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद तमाम जो संगठन के बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके साथ पीएल पुनिया मुलाकात करेंगे। उसके बाद कल से कुछ बड़ी बैठकें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हो सकती है। जी कुलभूषण, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी भोपाल का दौरा है, उसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? कुलभूषण, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, नितिन गडकरी का, केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी का एमपी का दौरा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पे रहेंगे, जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के वासियों को मिलने जा रही है, जिसमें 5,315 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क का निर्माण हुआ है, इसका लोकार्पण करने, शुभारंभ करने नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज अलग अलग कार्यक्रमों में नितिन गडकरी जबलपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सबसे पहला कार्यक्रम जो उनका है वो मंडला में रखा गया है। मंडला और जबलपुर की जो कनेक्टिविटी है, इसके साथ ही सागर रूट, नरसिंहपुर रूट, भोपाल की जो एनएचएम सड़क की कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे की, इस कनेक्टिविटी का लोकार्पण करने खुद सड़क परिवहन मंत्री आज जबलपुर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के वासियों को यहाँ पर नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं। तकरीबन 10:30 बजे जो है नितिन गडकरी जबलपुर के एयरपोर्ट डुमना पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल से 9:30 बजे जबलपुर के लिए रवाना होंगे। जी, कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है एमपी नंबर 1 पर भी बना है, उसको पुरस्कार मिला गया है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? सवाल अपना दोबारा दोहराइए। जी, मध्य प्रदेश को नंबर 1 का खिताब मिला है, इसको लेकर क्या जानकारी है? पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था जिसमें एमपी को नंबर 1 घोषित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में जो बीसीसीएल की बसें संचालित होती हैं और जो उनका मेंटेनेंस और जो उनका कार्य होता है, इस कार्य को लेकर जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नंबर 1 का पुरस्कार जो है राजधानी भोपाल को मिला है। मेंटेनेंस और जिस प्रकार से बीआरटीएस कॉरिडोर बनाए गए थे, इसको लेकर जो है एक अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इस अवार्ड सेरेमनी के अंतर्गत जो बीसीएलएल की जो बसें
बसें संचालित होती हैं जो राजधानी भोपाल की BRTS कॉरिडोर में दौड़ती हुई नजर आती हैं, उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पहले गुजरात के मॉडल से जो है कन्वर्ट किया गया था और गुजरात के मॉडल की तर्ज पे ही मध्य प्रदेश में BRTS कॉरिडोर बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो इसका कार्य संचालित हुआ, उस कार्य को लेकर जो है मध्य प्रदेश ने अवार्ड जीता है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसके पहले भी कई ऐसे अवार्ड लगातार जीतते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर लगातार जो है स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर कायम है और 6वीं 7वीं बार की अगर हम बात करें तो इंदौर को अभी तक किसी भी राज्य ने पीछे नहीं छोड़ा है। नंबर 1 की श्रेणी में इंदौर लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल की भी अगर हम बात करें तो भोपाल भी 5 से 6 पायदान पे रहता है और मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वो भी लगातार अवार्ड जीतते हुए नजर आते हैं। तो जो ये श्रृंखला है अवार्ड जीतने की, वो मध्य प्रदेश ने कायम रखा है और इसी तरीके से जो विकास कार्य होते हैं, जो मुख्यमंत्री का योगदान होता है, जो मुख्यमंत्री सराहनीय काम करते हैं, उसी कामकाज की वजह से जो है लगातार मध्य प्रदेश अवार्ड जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा है और लगातार इस पर अपडेट भी आपसे मांगते रहते हैं, लेकिन अब जो है कई जगह सर्दी हो रही है तो कहीं गर्मी का भी एहसास हो रहा है, जिससे बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से मरीज जो है खुद को बचाव कर सकते हैं खुद का? देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम तरीके से तो बेहतर की स्थिति नहीं बन रही कि छत्तीसगढ़ में अभी सर्दी है। 10 तारीख के बाद मौसम विभाग ये कयास लगा रहा है कि मौसम में बदलाव हो सकता है और सर्दी पड़ सकती है। उसको लेकर अगर बात की जाए प्रिकॉशनरी, चूंकि तमाम बीमारियां जो है सर्दी जैसी शुरू होती है, मौसम में बदलाव होता है तो तमाम जो मौसमी बीमारियां होती है वो शुरू हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तमाम तरह की चीजें। अब चूंकि जो मौसम में बदलाव हो रहा है तो वायरल फीवर के संकेत मिलते हैं। वायरल फीवर के तमाम मरीज हैं जो हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। तो समझा जा सकता है कि मौसम में 10 के बाद कयास ही लगाए जा रहे हैं, मौसम में 10 के बाद बदलाव होगा और बदलाव होने के बाद ठंड पड़ सकती है, ठंड बढ़ सकती है। अब इन कयास के सहारे अगर बात की जाए तो मौसम में जब बदलाव होगा, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो तीनों समय का मौसम, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों समय का मौसम अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से मौसम का बदलाव होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अगर मौसम में बदलाव होता है 10 के बाद, जिस तरीके से मौसम विभाग कयास लगा रहा है, तो मौसम अगर बदलेगा तो मौसमी बीमारियां वो वाजिब सी बात है कि बढ़ सकती है। जी कुलभूषण, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, कभी गर्मी देखने को मिलती है तो कभी सर्दी का एहसास भी हो रहा है लोगों को, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आगामी 1 हफ्ते के बाद सर्दी का एहसास अब लोगों को होने लगेगा। लेकिन जो सर्दी और गर्मी दोनों साथ हो रही है, इससे मौसमी बीमारियां भी हो रही है, साथ ही डेंगू और मलेरिया की भी खबरें सामने आ रही है कि इससे भी लोगों को निराशा हो रही है और डेंगू के मरीज भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है वो आपसे जानना चाहेंगे कुलभूषण? देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस प्रकार से कहा था कि 3 से 4 दिनों बाद जो है मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि जो उत्तरी हवाओं से, उत्तरी क्षेत्र से जो हवाएं मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल जैसे छाए हुए रहेंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे ठंड का एहसास होना शुरू होगा। इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि नवंबर का महीना है और लगभग आज जो फर्स्ट पड़ाव रहता, पहला सप्ताह जो है गुजर चुका है, लेकिन अभी भी जो है ठंड का एहसास होना शुरू नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा एक असर ये भी है, काफी तेज धूप देखने को मिलती है, लेकिन ये मौसम अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मौसम में अगर बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी, ठंड के मौसम में ठंड नहीं रहेगी, या फिर गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है लोग जो है वायरल जैसी बीमारियों की चपेट में आएंगे। डेंगू, मलेरिया जैसा जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और यही स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में वायरल से संबंधित जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम कन्वर्ट होगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर ये सबसे अधिक असर डालेगा और अभी भी सर्दी, जुकाम सहित जो वायरल फीवर जैसे संबंधित बीमारियां हैं, इनके मरीजों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों में जो है
मध्य प्रदेश में ठंड के असर होने के आसार जताए। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में कब तक जो है ठंड का असर देखने को मिलेगा। जी जी, कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, छोटा सवाल आपसे, कि डॉक्टर्स इससे किस तरीके से बचाव के लिए कह रहे हैं कि लोग अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है हम लोगों में। देखिए, डेंगू से बचाव का सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो घरों के आसपास गंदगी रहती है, जो लार्वा पाया जाता है, उसमें डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो हमें घरों के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। और अगर हम अन्य बीमारियों की बात करते हैं डेंगू के अलावा, तो सुरक्षा से अगर हम सुरक्षित रहेंगे, समय समय पर हम हाथों को सैनिटाइज करेंगे या फिर हाथ हैंड वॉश करेंगे, इसके साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को वायरल है या सर्दी जुकाम है, हम उससे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे तो हम वायरल फीवर की चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, वायरल एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पर जो है सबसे तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, उसी के हिसाब से जो है अभी भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि वायरल फीवर काफी तेजी से जी, कुलभूषण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।